आज है 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बारिश से महिला विश्व कप के मैचों की चिंता बढ़ी, अगले सप्ताह तक चलेगा पोस्ट मानसून। इंदौर में 1 अक्टूबर से महिला विश्व कप के मैच शुरू हो रहे हैं। होलकर स्टेडियम में चल रहे तैयारियों पर शुरू हुई बारिश चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई 7 अक्टूबर के बाद होने की संभावना। इंदौर में औसत बारिश का 38 इंच का कोटा पूरा। अवकाश पर काम कर रहे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी दीपावली पर 3 दिन रहेंगे अवकाश पर। मध्य प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स बिजली कर्मचारी धनतेरस से भाई दूज तक 3 दिन दीपावली अवकाश मनाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते 18 साल से अवकाश के दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक अवकाश का नकदीकरण नहीं हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के झांसे में जमीनें बेचकर बर्बाद हुए लोग, 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पहले निवेशकों को हर सप्ताह रिटर्न दिया गया और बाद में सीट नामक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर उसमें पैसा लगवाया गया। कुछ महीनों बाद कंपनी का ऐप बंद हो गया और संचालक दुबई भाग गए। पीड़ितों ने पुलिस और सांसद को शिकायत देकर दोषियों की गिरफ्तारी और रकम वापसी की मांग की है। अष्टमी पर उमरा आस्था का सैलाब, 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां शारदा के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, बैरिकेडिंग और लाउड स्पीकर से मार्गदर्शन जैसी व्यवस्थाएं की गई। मैहर एसडीएम दिव्या पटेल और तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। 624 करोड़ रुपए से होगा आईआईटी का विस्तार, वर्ल्ड क्लास कैंपस में मिलेगी यह सब सुविधाएं। आईआईटी इंदौर के लिए 624 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत हुई है। इस राशि से अत्याधुनिक शैक्षणिक भवन, आवासीय परिसर और रिसर्च पार्क का निर्माण होगा, जिससे अध्ययन, शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। लता अलंकरण पुरस्कार मिलते ही भावुक हुए गायक सोनू निगम। ख्यात गायक सोनू निगम को इस बार का लता अलंकरण पुरस्कार दिया गया। आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने सरस्वती मां को देखा नहीं, लेकिन लता जी को सुना तो लगता है कि उनके गले में सरस्वती मां का अंश है। यह कला और संगीत का पवित्र मंच है। इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच मिली एक और ट्रेन। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर खड़की और इंदौर हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई है। इंदौर खड़की ट्रेन 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक और इंदौर हजरत निजामुद्दीन द्विसाप्ताहिक ट्रेन 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। सोना उगलने को तैयार इमलिया की भूमि। नवरात्र के पहले दिन जिला प्रशासन और मुंबई की प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच 50 वर्षीय माइनिंग लीज का अनुबंध हुआ। कंपनी ने ई नीलामी में 121 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खनन पट्टा हासिल किया है। कटनी से मैहर आ रही मेमो ट्रेन पर पथराव, पत्थर इतना तेज था कि शीशा फोड़कर बच्चे के सिर पर लगा। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए एक बार फिर ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कटनी रेलवे स्टेशन से निकलते ही अज्ञात व्यक्ति ने मेमो ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया। इस घटना से ट्रेन में बैठे यात्री सहम गए और डरे हुए माहौल में सफर करना पड़ा। उज्जैन में 370 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, मुख्यमंत्री बोले दुनिया देखेगी सिंहस्थ 2028 का वैभव। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 370 करोड़ की लागत से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 7 मंजिला संयुक्त प्रशासनिक भवन और क्षिप्रा नदी पर 4 नए पुल शामिल है। सीएम ने सिंहस्थ 2028 को भव्य बनाने की तैयारी बताई। दिवंगत पुलिस कर्मियों के परियोजनों को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति दी। सागर शहर में आयोजित गरबा में पकड़ा गया कश्मीरी युवक, लोगों ने धुनाई कर पुलिस को सौंपा। सागर में नवरात्रि गरबा आयोजन के दौरान समुदाय विशेष का युवक पहचान छिपाकर पंडाल में घुसते पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और महिला मित्र की मदद से पास लिया था। पुलिस पूछताछ कर रही है। संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
प्रज्ञा ठाकुर बोली, गैर हिंदू से प्रसाद मत खरीदो, मंदिर के आसपास मिले तो विधर्मियों की ठुकाई करो। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं से प्रसाद मत खरीदना और मंदिर के आसपास विधर्मी दिखे तो उनको ठुकाई करो। 5 ट्रकों में अवैध कबाड़ भरकर भेजा जा रहा था बाहर, पुलिस ने दबिश देकर पकड़े 5 आरोपी। अनूपपुर में पुलिस ने ग्राम पोरी के पास 5 ट्रकों से अवैध लोहे का कबाड़ पकड़ा। 25 लाख का कबाड़ और 76 लाख के ट्रक जब्त हुए। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद सादिक मंसूरी उर्फ जानू फरार है। पुलिस पूछताछ और तलाश जारी है। बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की होगी एंट्री, कई दिग्गज नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को बिहार विधानसभा चुनाव में भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव को देखते हुए एमपी कांग्रेस के नेताओं की डिमांड दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इंदौर के बंगाली क्लब में लगे नॉनवेज के स्टॉल हिंदू जागरण मंच के विरोध के बाद हटाए। मंच के सुमित हाडिया ने कहा कि हमारी आस्था के साथ बंगाली क्लब द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। नवरात्रि में मांस मछली मदिरा सेवन प्रतिबंध रहता है, फिर भी नवरात्रि महोत्सव के गरबा पंडाल में मांस मछली के स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा था। उज्जैन में 25,000 से अधिक कन्याओं को पूजन का बना रिकॉर्ड। उज्जैन उत्तर विधानसभा में 121 स्थानों पर एक साथ 25,000 से अधिक कन्याओं का पूजन का रिकॉर्ड बना। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कन्या पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इंदौर में फिल्मी स्टाइल में सामान लूट ले गए बदमाश, कोरियर कंपनी की चलती गाड़ी से उड़ाए 70 मोबाइल। ट्रांसपोर्ट संचालक हितेश के अनुसार चालक अरबाज होरिजन कोरियर से डिलीवरी के लिए पार्सल लेकर रवाना हुआ था। रिंग रोड पर गाड़ी में बदमाश चढ़ गए और 7 बॉक्स चुरा कर ले गया। बॉक्स में 70 मोबाइल थे जो पूजा मार्केटिंग सुमित इंटरप्राइजेस 1 मिलियन मार्केट को देने थे। चोरी मोबाइल की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। 193 वर्ष पुराना है राजवाड़ा का महालक्ष्मी मंदिर, मल्हार राव द्वितीय ने कराया था निर्माण। राजवाड़ा इंदौर के सामने स्थित महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना 1832 में मल्हार राव होलकर द्वितीय ने की थी। 1933 की आग में मंदिर जल गया पर मूर्ति सुरक्षित रही। 1942 और 2014 में जीर्णोद्वार हुआ। यह व्यापारियों व श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है, जहां दीपावली और नवरात्र पर विशेष उत्सव होते हैं। एम्स में हाईटेक जांच सुविधा शुरू, अब 230 से ज्यादा बीमारियों की जांच एक ही मशीन से रिपोर्ट मिलेगी तेज। एम्स भोपाल ने मरीजों के लिए जांच सेवाओं को और अधिक स्ट्रिक्ट, तेज और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से कोबास प्रो एडवांस्ड इंटीग्रेटर क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर को लगाया गया है। यह मशीन एक साथ 230 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम है और प्रति घंटे 2000 से अधिक जाँचें कर सकती है। एमपी हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक को जमानत देने से किया इनकार। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सौरभ की 2 जमानत अर्जियां निरस्त कर दी। किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन, खेत में घुसने पर बेजुबानों से की बर्बरता शिवपुरी का मामला। मायापुर थानांतर्गत ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेरा में खेत में भैंस घुसने पर खेत मालिक ने भैंसों के थन काट दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है। इंदौर पीथमपुर के बीच दौड़ेगी मेट्रो, सीएम की घोषणा। सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, इंदौर से पीथमपुर के बीच दौड़ेगी मेट्रो, 30 किलोमीटर लंबा होगा मेट्रो रेल ट्रैक। एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा, इन्हें मिली ये जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की तैनाती बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में की गई है। एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 5 जोन में बांटा है।
एमपी में 25 गांवों को जोड़कर बनेगा नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। छतरपुर शहर को नगर निगम बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए छतरपुर नगर पालिका की सीमा से जुड़े 25 गांवों का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है, जिसमें शहर की 12 किलोमीटर की परिधि के 25 गांव शामिल किए गए हैं। इस मंदिर में सीधे नहीं उल्टे फेरे लगाने से पूरी होती है हर मनोकामना। एमपी में भोपाल शहर से तकरीबन 38 किलोमीटर दूरी पर बसा मां हरि सिद्धि का चमत्कारी धाम है। यहां माता रानी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यहां सीधे नहीं बल्कि उल्टे फेरे लगाए जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग सीधे फेरे लगाते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।